नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। सबसे प्रथम मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको दूसरी भाषा सीखने के लिए उसके मध्य में हमको अपनी भाषा का प्रयोग कभी कभी करना पड़ता है। जैसे यदि मान लीजिए कि हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, तो चूँकि हम लोग तो अंग्रेज तो है नहीं कि इंग्लिश तो इंग्लिश मतलब किसी को पढ़ाया जा सकता है या समझाया जा सकता है। तो बीच बीच में अंग्रेजी पढ़ाने के दौरान बीच बीच में हमें या किसी को भी अपनी मातृभाषा हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। एक कॉमन चीज़ है कि जब भी हम दूसरी भाषा पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसका माध्यम होता है अपनी भाषा का प्रयोग उसके अंतर्गत होता रहता है। ताकि जब तक हम अपनी यदि दूसरी भाषा यदि हम सीखना चाहते हैं तो हमें उसको सीखने के लिए अपनी मातृभाषा का सहारा कहीं न कहीं किसी न किसी अवस्था में लेना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल अनिवार्य है और माने बिल्कुल सही बात है। अब आज मैं प्रकाश डालूँगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग प्राचीन काल से शुरू से ही, जब मैं भी स्टूडेंट था उस समय से लेकर के हम लोगों को यही पढ़ाया जाता रहा कि नाउन के 5 भेद होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के केवल 3 ही भेद पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो हमको ये जानना अति आवश्यक है कि भाई वो जब नाउन का 5 भेद पढ़ाया जाता था तो उसकी जगह पर ये केवल नाउन का 3 ही भेद कहाँ से आया। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमको जानकारी लेना या आपको जानकारी देना या उसको स्पष्ट करना अति आवश्यक मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ग्रामर पढ़ने के दौरान हमें हर स्टेप पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का परिचय होता है। कहीं भी हमें कॉमन नाउन या मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं मिलता है। जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमें खाली मिलता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल। कहीं भी हमको कॉमन या कलेक्टिव या मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा कहीं भी देखने में नहीं आती है। तो हमको ये जानना अति आवश्यक है कि माने एक्चुअली काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता कहाँ है, होता कैसे है और यह कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है, ये हमको जानना अति आवश्यक है। आज मैं इसी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। आज का मेरा विषय यही है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आज का मेरा विषय यही है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले मैं जो ट्रेडिशनल जो नाउन का जो भेद है, पहले मैं उसको लिखता हूँ। ध्यान दीजिए। ट्रेडिशनल ग्रामर।
इसमें नाउन के भेद 5 बताए गए हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आपको नाउन का ये 5 भेद है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं पहले नाउन आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मुझे उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा परिचय मैं इसके बारे में दूँगा। प्रॉपर नाउन आपको बताया गया है, पढ़ाया जा चुका है कि इस धरती पर जितने भी प्रॉपर नाउन से हमको एक ज्ञात होता है, खास व्यक्तियों के नाम, पहाड़ों, नदियों, झीलों, पर्वतों, आकाशीय पिंडों का नाम, ठीक है, माने ऐसे चीज़ों का नाम जो खास हैं, जो पार्टिकुलर हैं, उन्हीं के नाम को हम प्रॉपर नाउन में लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉमन नाउन में हम लेते हैं, कॉमन नाउन में ऐसे जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स छोटा से बड़ा तक, हाथी, बाघ, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, है ना, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन मतलब ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, ये सभी कॉमन नाउन में आते हैं। अब कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है कि किसी भी लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, किसी भी लिविंग थिंग्स का जो एक समूह होता है, एक झुंड होता है, उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ लोगों की भीड़ रहती है, तो वहाँ भी कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। सिनेमा देखने जाते हैं, वहाँ भी लोगों की भीड़ रहती है, उस ग्रुप को भी वहाँ भी कलेक्टिव नाउन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ पशु हैं जो एक झुंड में चल रहे हैं, एक ग्रुप में चल रहे हैं, तो उनको भी कलेक्टिव नाउन ही कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स यदि किसी एक झुंड में हो, एक समूह में हो, तो उनको कलेक्टिव नाउन में हम कह सकते हैं। अब आते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। मटेरियल नाउन से हमें उन वस्तुओं का ज्ञान होता है जिन वस्तुओं का लेन देन, व्यापार नाप तौल के द्वारा होता है, तौल के द्वारा होता है। ऐसे वस्तु को हम जैसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे इसमें आपको जितने भी धातु हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं, ये सभी इसके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, मतलब वो अदृश्य होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे दृष्टि के सामने नहीं होते, वो अदृश्य होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, न उनको छू सकते हैं। ऐसे भी नाउन हैं, किंतु तब उसको नाउन क्यों कहा जाएगा? किंतु उनको हम फील कर सकते हैं, अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को, जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाउन को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि चोट, पेन, फीवर,
है ना, जॉय है, होता है ना, जॉय, सौरो, ये सब सौरो दुख, इसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, अदृश्य है। पेन, दर्द, इसको देखा नहीं जा सकता है, अदृश्य है। अच्छा, आपको फीवर, बुखार किसी को लग जाता है तो बुखार भी आपको हमारे नज़र के सामने नहीं है ना, उसको केवल हम महसूस करते हैं, वह भी आपको एब्स्ट्रैक्ट टाइम में हुआ। तो ऐसे नाउन को जो हमारे दृष्टि के सामने नहीं है, नज़र के सामने नहीं है, अदृश्य है, हिडन है, छिपा हुआ है, लेकिन उसको हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिया गया है। अब देखिए, मेन हमारा विषय है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा ठीक से, ये जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में जितने भी पशु, पक्षी, जानवर, पर्सन, ये जितने भी हैं, ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन नाउन के अंतर्गत जो लिविंग थिंग्स आते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, छोटा से लेकर बड़ा तक ले, तो उनको तो हम काउंट कर सकते हैं ना, उनकी तो गिनती हम कर सकते हैं, है कि नहीं। जितने भी कॉमन नाउन हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, डॉग, रैट, कैट, ठीक है, एंट, है ना, काऊ, ऑक्स, एलिफेंट, टाइगर, लायन, हॉक, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, उनकी गिनती हम कर सकते हैं ना। तो जब उनको गिनती कर सकते हैं तो इनको भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत लिया गया, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, आखिर जो झुंड या समुदाय या ग्रुप किसका बनता है? जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हीं का ना बनता है। नॉन लिविंग थिंग्स का तो कोई माने आपको दल नहीं होता है, समुदाय या टीम, है ना, वो कहीं सभा नहीं करते हैं, वो कहीं जुलूस नहीं निकालते हैं, ठीक है, वो सिनेमा देखने नहीं जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं जाते हैं। किंतु कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो कॉमन नाउन जो लोग हैं, उन्हीं का एक कलेक्शन, एक दल या टीम या सभा बनता है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब हुआ कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत भी लिविंग थिंग्स आते हैं जो जिनका एक झुंड बनता है, एक दल बनता है, एक टीम बनता है। तो टीम जब मान लीजिए कि एक समुदाय बन गया, एक जैसे मान लीजिए कि मीटिंग, तो मीटिंग, यदि मीटिंग माने क्या होता है, सभा, तो सभा में कौन लोग होते हैं? सभा में तो लिविंग थिंग्स ही होते हैं, जिनको आप कॉमन नाउन कहते हैं, वही सभा में होते हैं। सिनेमा में जाए, सिनेमा हॉल में देखिए, तो वहाँ भी मतलब लोग ही हैं, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन से ही तैयार होता है। कॉमन नाउन के अंतर्गत भी लिविंग थिंग्स ही आते हैं, और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत भी लिविंग थिंग्स ही आते हैं, जिनका काउंट हम कर सकते हैं, जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ यह भी आपका काउंटेबल नाउन में हो गया, ठीक। इसका मतलब हुआ ये दोनों जो मिलकर के हो गया आपको काउंटेबल नाउन। खूब ध्यान से समझिए, ये दोनों कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को मिलाकर के ही मॉडर्न ग्रामर में काउंटेबल नाउन कहा गया है, ठीक। खूब अच्छा समझ लीजिए इसको। मॉडर्न ग्रामर में जो काउंटेबल नाउन की चर्चा बार बार हमको पढ़ने में मिलती है, बार बार देखने में मिलती है ना। काउंटेबल नाउन की चर्चा बार बार होती है जब हम ग्रामर सब्जेक्ट का जब हम माने पढ़ते हैं, जानकारी करते हैं, तो बार बार काउंटेबल नाउन की चर्चा होती है, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन की चर्चा नहीं होती है। तो यही आज आप माने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिलाकर ही बनता है काउंटेबल नाउन। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पर। मटेरियल नाउन के बारे में क्या पढ़ाया गया है कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे कुछ वस्तुएं होती हैं
जिनका कार्य व्यापार लेन देन नाप तोल के द्वारा होता है ना। और ये मटेरियल नाउन, और सबसे जो मुख्य बात है मटेरियल नाउन के बारे में, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत लिविंग थिंग्स बिल्कुल नहीं है, सब नॉन लिविंग थिंग्स है ना। जैसे मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर, है ना, कॉपर, जिंक, है कि नहीं। तो जितने भी मेटल हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और जिनका लेन देन नाप तौल के द्वारा होता हो, माप करके होता हो, तो देखिए वाटर है, वाटर, मिल्क, वाइन, ठीक है, ये सब जितने भी नाउन हैं इनका माने इनका लेन देन जो होता है नाप तौल के द्वारा होता है। ठीक है, इनका लेन देन गिन कर नहीं होता है। ठीक है, और ना इनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सिल्वर आपका एक धातु है, मेटल है। ठीक है, और वो सबसे बड़ी बात कि गोल्ड जो है आपका लिविंग थिंग्स नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स है, सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है, etc, आयरन भी है। ठीक है, तो या आपको क्या हुआ, ऑयल, वाइन, वाटर, मिल्क, जितने भी लिक्विड हैं, है ना, वो सभी के सभी। इसके बाद आपको कॉर्न जैसे मतलब अनाज में आप क्या बोलते हैं, मेज है, पैडी है, व्हीट है। अच्छा, ठीक है, फ्लोर है कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, हम एक ही सेंटेंस में बोले हैं कि जिन वस्तुओं का लेन देन माप तौल के द्वारा होता है, तौल कर होता है, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। दूसरी बात और, मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड मटेरियल नाउन में आता है, और उससे गोल्ड से कुछ अनेक अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स। ठीक है, सिल्वर भी आपका मटेरियल नाउन है, और उससे किसी खास प्रकार की, विशेष प्रकार की कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे मुख्य बात है कि मटेरियल नाउन में जो भी आते हैं उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, राइट। जब हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है दैट इज नॉट काउंटेबल, इसका मतलब है अनकाउंटेबल हुआ। ठीक है, तो ये भी हुआ आपको अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और दूसरा हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जा चुका है ना। अभी मैं थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब माने जो हमारे दृष्टि के सामने न हो, जो अदृश्य हो। ठीक है, जो अदृश्य हो लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ आपको, पेन, फीवर, है कि नहीं, हेडेक माथा दर्द, सिर दर्द होता है, बॉडी एक हुआ, है ना, बदन का, शरीर का दर्द हुआ, फीवर हुआ, बुखार हुआ। तो ये सब कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जो शारीरिक, फिजिकली कुछ ऐसे सिचुएशन हैं, चोट है, दर्द है, पेन है, फीवर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे शारीरिक फिजिकल सिचुएशन होते हैं जिनसे शरीर को कष्ट होता है। तो कष्ट तो होता है, लेकिन कष्ट का जो कारण है, उस कारण को हम देख नहीं सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं। ठीक है, केवल उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर। तो जब उनको हम माने केवल महसूस करते हैं तो किंतु उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फीवर को काउंट किया जा सकता है? नो। पेन को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, है कि नहीं, काउंट नहीं कर सकते हैं ना। बुखार की गिनती हो सकती है, चोट की गिनती हो सकती है, घाव की गिनती हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब इस नाउन को भी जब हम गिनती नहीं कर सकते हैं तो उसको हम किस
श्रेणी में लेंगे, किस क्लास में लेंगे, इसका मतलब हुआ यह भी अनकाउंटेबल हुआ। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये दोनों मिलाकर के हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, खूब माइनॉरिटी समझ लीजिए इसको। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को मिलाकर के ही बनता है काउंटेबल नाउन, और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को मिलाकर के ही बनता है अनकाउंटेबल नाउन। और प्रॉपर नाउन जो है वो अपनी जगह है। अब इस प्रकार देखिए, जो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आपको नाउन के 3 काइंड्स हो गए, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का जो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में भ्रम रहा होगा वो स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब मैं, क्योंकि देखिए मुझे इस पर जो आज जो चर्चा करना पड़ा, इसका मेन मुद्दा ये है कि मैं कल से डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कारण कि ग्रामर में बार बार ये प्रश्न उठता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल माने प्लूरल काउंटेबल। तो ये बार बार जो चर्चा उठता है ग्रामर में पढ़ाते समय, पढ़ते समय, तो भाई उसके बारे में डीपली जानकारी लेना या जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने इस विषय पर आज मैं चर्चा कर दिया। अब मेरा क्लास कल से डेफिनिट आर्टिकल यानी द के बारे में डिस्कस होगा। थैंक्स।